एक छोटा सा गांव जहाँ एक गरीब कुम्हार अपने छोटे से मिट्टी के घर में रहता है। कुम्हार शिवराम अपने चाक पर मिट्टी के बर्तन बना रहा है, लेकिन बर्तन बार बार टूट जाते हैं। उसकी पत्नी पार्वती और बेटा माधव भूख से परेशान है। हे भगवान, दिन भर मेहनत करता हूँ, फिर भी मिट्टी के बर्तन सही से नहीं बनते हैं। अगर ऐसा ही चला तो हम भूखे मर जाएंगे। शिवराम, घर में अनाज भी खत्म हो गया है, कल के लिए कुछ भी नहीं बचा। क्या कह रही हो तुम? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है? ठीक है, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। बाबा, क्या आज भी बिना खाना खाए सोना पड़ेगा? नहीं बेटा, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करूँगा। पार्वती, मैं जंगल में जा रहा हूँ, थोड़ी लकड़ियाँ जमा कर लेता हूँ, उन्हें बेचकर थोड़ा अनाज तो खाने के लिए मिल ही जाएगा। तो मैं अभी जंगल में लकड़ियाँ चुनने के लिए जाता हूँ। शिवराम जंगल की तरफ निकल जाता है। शिवराम जंगल में लकड़ियाँ बटोरने जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक साधु से होती है। बेटा, तुम बहुत परेशान लगते हो, क्या बात है? बाबा, मैं एक गरीब कुम्हार हूँ, मेहनत के बावजूद पेट भरने लायक भी कमा नहीं पाता हूँ। बेटा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूँ तो क्या तुम सच्चे दिल से उसका सही उपयोग करोगे? बिल्कुल बाबा, मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। तो यह लो जादुई थाली, जब तुम इससे कहोगे थाली थाली भोजन दो, तो यह स्वादिष्ट भोजन से भर जाएगी। लेकिन याद रखना, इसे लालच में इस्तेमाल मत करना। ठीक है बाबा, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा। मैं कभी लालच नहीं करूँगा बाबा, इस थाली का मैं सही उपयोग ही करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। इतना कहने के बाद शिवराम वहाँ से चला जाता है। शिवराम खुशी खुशी घर लौटता है और परिवार को सब बताता है। क्या यह सच में थाली जादुई है? हाँ देखो, वह थाली से कहता है और थाली में गर्मा गर्म भोजन प्रकट हो जाता है। वाह बाबा, यह तो जादुई थाली है। हाँ जी, ये तो जादुई थाली है। उस बाबा ने आपको जादुई थाली दी है। पूरा परिवार खुशी खुशी भोजन करता है। धीरे धीरे यह खबर गांव वालों में फैल जाती है कि शिवराम के पास एक जादुई थाली है। गांव का लालची जमींदार इस जादुई थाली की खबर सुन के उसे हथियाने की योजना बनाता है। जमींदार अपने नौकर से कहता है, हमें किसी भी हालत में वह थाली चाहिए, किसी तरह उसे मुझ तक पहुंचाओ। ठीक है मालिक, आज रात को ही हम उसके घर जाकर उस थाली को चुरा कर ले आएंगे। रात को मौका पाकर जमींदार के नौकर कुम्हार के घर में पहुंच जाते हैं और वहां से जादुई थाली चुरा लेते हैं। वह थाली लाकर लालची जमींदार को दे देते हैं। शिवराम जब देखता है कि उसकी थाली गायब हो गई तो दुखी हो जाता है। भगवान, अब क्या करूं? हमने इस पर बहुत भरोसा किया था। हमारी जादुई थाली कैसे गायब हो गई जी? अब हमारा क्या होगा जी? बाबा, हमें साधु बाबा के पास फिर से जाना चाहिए। शिवराम फिर से जंगल में साधु बाबा के पास पहुंच जाता है और उनको पूरी बात बता देता है। शिवराम, तुम्हारी जादुई थाली जमींदार ने चुरा लिए है।
तुम एक काम करो शिवराम, तुम्हें एक और अवसर दूंगा। यह जादुई लाठी लो। जब तुम इसे जमींदार पर मारोगे और कहोगे लाठी लाठी अपना कमाल दिखाओ, तो यह चोर को सबक सिखाएगी। धन्यवाद बाबा। इतना कहकर शिवराम वहाँ से चला जाता है। फिर शिवराम जमींदार के घर जाता है और अपनी लाठी को कमाल दिखाने के लिए कहता है। फिर लाठी चलकर जमींदार को मारने लग जाती है। नहीं, छोड़ दो मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे मत मारो, छोड़ दो। बस करो शिवराम, मैं तुम्हारी थाली लौटा दूंगा। बस करो, मुझे मत मारो, बस करो, मत मारो, मुझे मत मारो। जमींदार थाली लौटाता है और शिवराम से माफी मांगता है। फिर शिवराम जादुई थाली और लाठी लेकर अपने घर वापस आ जाता है। फिर शिवराम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है और गांव के गरीबों की भी मदद करता है। अब हमारा जीवन सुखमय हो गया है। बाबा अब हम सबको खाना खिलाएंगे। वीडियो तो आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।